बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन, आज पाकिस्तान में ईद का दिन है। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हम लोग तो परदेसी हो गए हैं और पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, तो बस ईद मुबारक ही होती है, एक दूसरे को मुबारकबाद दे देते हैं ना। वो ईद है अपने वतन से दूर, वो ईद तो नहीं होती, और जब आप मजबूरी में दूर हों तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं होती। बहरहाल ख़बरें तो आप तक हम पहुँचाते रहते हैं। आज ईद का दिन है तो थोड़ा सा जो पब्लिक है उसकी बात करते हैं कि पब्लिक की ओपिनियन क्या है। देखें, इस वक्त जो डेवलपमेंट है, जो लास्ट खबरें आई हैं वो ये बता रही हैं कि अरब ममालिक, जिनमें सऊदी अरब और यूएई का तस्करा किया गया, और उनके हवाले से ये दावा किया गया कि वो अब अमेरिका को बाकायदा अनाउंस करके अड्डे देने जा रहे हैं कि आप यहाँ से अटैक कर सकते हैं ईरान पे, क्योंकि अब मामला खुल के सामने आना शुरू हो गया। अब वो अरब ममालिक जो बार बार ये कहते थे कि हमारी सरजमीन ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो रही, हालांकि ये बात वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी की, बहुत सारे अमेरिकन ने भी की, अमेरिका के वज़ीर दिफा ने भी की कि अरब ममालिक हमें पहले दिन से सपोर्ट कर रहे हैं। और ईरान बार बार कहता है कि हमारे पास सबूत हैं कि इस सरजमीन से, यानी अरब ममालिक की सरजमीन से हमारे ऊपर बार बार हमले हुए हैं। ये बात वो दावा करता है ईरान। अब इस पर जो है वो, अब जो खबर आई वो ये है कि बाकायदा अब इजाज़त दे दी जाएगी और इसको ओन कर लिया जाएगा। अब पाकिस्तान इस लड़ाई में उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि अगर ईरान के साथ पाकिस्तान की फ़ौज लड़ेगी तो सिर्फ जो शिया कम्युनिटी है उन्हें प्रॉब्लम होगी। ऐसा नहीं है, इस मरतबा शिया सुन्नी डिवाइड कोई नहीं है, क्योंकि देखें, जब कोई मुसलमान मुल्क आपस में लड़ेंगे तो फिर डिवाइड हो सकती है, लेकिन जब एक मुस्लिम मुल्क के ऊपर इसराइल ने और अमेरिका ने अटैक किया तो वो ऑटोमेटिकली अवाम जो है उनके जज्बात वो भड़क जाते हैं और वो उस मुल्क के साथ खड़े होंगे, चाहे वो शिया है चाहे वो सुन्नी है। यानी अगर किसी अरबी मुल्क के ऊपर या तुर्की के ऊपर या किसी और ऐसे मुल्क के ऊपर जो सुन्नी मुल्क है उस पर अगर अटैक कर दे अमेरिका या इसराइल, तो ऑटोमेटिकली सबकी हमायत, चाहे वो शिया है चाहे वो सुन्नी है, उनकी सबकी हमायत उसी मुल्क के साथ चली जाएगी। तो इसी तरह ईरान के साथ है पाकिस्तान के शिया सुन्नी दोनों तरह के लोगों की हमायत। अब जो शिया उलमा इकराम को बुला के बकौल शिया उलमा इकराम के उन्हें कुछ नामुनासिब तरीके से ट्रीट किया गया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से, और एक जैसे तंबीह की जाती है कि इधर कोई मुझे गड़बड़ नहीं चाहिए, पाकिस्तान में हम जो करें जैसे करें, हम एक मुआहदे में हैं। अब दिफाई मुआहदे के अंदर ये गए हैं बगैर पार्लियामेंट के, बगैर कैबिनेट के, बगैर किसी मुशावरत के। वो दिफाई मुआहदा है क्या, कौम को तो ये भी नहीं पता। बहरहाल वो कहते हैं कि हम दिफाई मुआहदे में हैं और उसकी वजह से हमें जाके वो करना पड़ेगा जो हमें कहा जाएगा। तो ऐसा लगता है कि वो वक्त बहुत करीब आ गया है और अब ज़हनी तौर पे सबको तैयार किया जा रहा है। ये बात तो मैं आपको बता दूं, तेल के बहरान की वजह से आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, यही जंग की वजह से, और अमेरिका अलग अलग तरीके करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरी तरह फंस गया। अब इसमें से निकलना है तो सबको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, या तो सारे इन्वॉल्व हो जाए या डोनाल्ड ट्रंप निकल जाए। अब इसके ऊपर तो हम बात करते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तानियों की राय बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने पाकिस्तानियों से 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी अहम चीज़ें पूछी हैं। एक, हमने पूछा है पाकिस्तानियों से कि क्या पाकिस्तान को इस जंग में जाना चाहिए ईरान के खिलाफ। यानी मजबूरी है ना, जंग के अंदर उतरना पड़ेगा। आर्मी चीफ ने खुद कहा कि अगर ईरान सऊदी अरब के साथ मामला नहीं करता ठीक अपना, तो फिर हमें जाना पड़ेगा, सऊदी अरब बुलाएगा तो वो तो अब दिखाई दे रहा है कि वो मामला ठीक नहीं हो रहा, तो फिर आपको जंग में जाना पड़ेगा। तो इस पे पाकिस्तानी शहरी क्या कहते हैं, उनकी मैंने राय ली है। और दूसरा जो सवाल हमने पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म ने मुलाकातों के बाद अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। आर्मी चीफ जब गए थे, लंच करके आए डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा जी कि इससे अच्छा आदमी कोई नहीं है, तो अमन का नोबेल इनाम डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाए। अब वो नामजदगी पाकिस्तान वापस नहीं ले रहा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह तक कह दिया कि तफरीह के लिए वो दूसरे मुल्क के या ईरान के बहरी जहाज़ डबो देते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह माधुरो को अगवा करवाया, एक मुल्क का प्रेसिडेंट ही उठा लिया वेनेजुएला में से, और जिस तरह वो बाद में ये कह रहे थे कि ग्रीनलैंड पे हमें कब्जा चाहिए, वो भी हम ले लेंगे। जो डोनाल्ड ट्रंप का तर्ज अमल रहा गुज़िश्ता चंद महीनों में, उसमें तो ये वारा ही नहीं खाता कि आप कोई भी मुल्क, कोई भी जी शऊर मुल्क उन्हें नामजद कर दे अमन के नोबेल इनाम के लिए। ये काम पाकिस्तान ने और इसराइल ने किया, यानी शहबाज शरीफ और नेतन्याहू इस काम में पार्टनर है। इन दोनों ने इस बात के ऊपर जोर दिया
कि डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम दिया जाए। अब इन दोनों चीज़ों के ऊपर पाकिस्तानियों की राय क्या है कि क्या वो चाहते हैं कि अमन का नोबेल इनाम जो पाकिस्तान ने नामजद किया डोनाल्ड ट्रंप को, पाकिस्तान अपनी नामजदगी वापस ले या कंटिन्यू करे, ठीक है या गलत है? और दूसरा, क्या पाकिस्तान को इस जंग में उतरना चाहिए? जरा पाकिस्तानियों की राय आप सुनिए। तो नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो नई बात अमेरिका के लिए, पाकिस्तान के लिए नई बात नहीं, वो हमेशा हमें धोखा देता है। तो किसी बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। ये तो हुक्मरानों की अपनी जरूरतें हैं, हमारी जरूरतें नहीं है, कौम की या इस्लाम की जरूरत नहीं है। और वो एक मर्द मुजाहिद ने पहले ही जान दे दी, इसी का शहादत बच्चे पे फायज हो गया। पाकिस्तान को फायदा हुआ, उसका नुकसान हुआ। हमारे अफगानिस्तान के साथ भी जंग करवा दी, इंडिया भी सर पे सवार है। मिडिल ईस्ट वाले कोई कह रहा है हमारी जंग बंद कराओ या इसको रोको उसको रोको, हम मुफ्त में फंसे। लेना एक ना देने दो वाली बात है। तो ऐसी जरूरत क्या है हमें? मकसद एक बंदे को पूरी दुनिया बुरा कह रही है और आप उसका नोबेल अवार्ड दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? अमेरिका को इतने दूर से इधर आके किसी किस्म को इसे सरगर्मी करे, नाकाबिले बर्दाश्त करनी चाहिए। हमारे पास अल्लाह का शुक्र है, बहुत कुछ है। हम चाहें तो उनका हम काफी चीजें बंद कर सकते हैं। कि वो सब कुछ गलत कर रहा है, क्योंकि जहाँ इंसानियत खत्म हो जाती है वहाँ कोई मैंने नहीं रखता। आप जुल्म कर रहा है, क्या कर रहे हैं, इंसानियत बिल्कुल उनमें नहीं है। तो इधर से पाकिस्तान शहबाज शरीफ ये कह रहा है कि हम मजम्मत करते हैं जो ईरान ने हमले किए सऊदी अरब पे। क्यों किए? वो पागल है, करे उसने काम ही नहीं उनके इस तरह के कतर में दुबई उनके वडे दिए। वो मेन मसला ये है। नेतन्याहू का बयान सुन ले, वो कह रहा है मैंने कोई भी मुस्लिम देश ऐसा नहीं छोड़ना कि जिसके पास एटमी ताकत हो। वो वैसे ही पहले वो इराक में आया, लीबिया, इराक, ईरान, अब ये पाकिस्तान में भी आएगा। आप डॉक्टर इसरार की रिकॉर्ड देख लें, 1990 से लेकर 2002 तक वो आपको सब कुछ, आपके 20 साल से पहले उन्होंने कह दिया था कि जो कुछ होना है वो हमारे साथ हो रहा है। और आप देखेंगे 5 साल में वो हमारे भी सीट बजा देंगे। नोबेल इनाम आजकल किनको मिल रहे हैं? जो गैर मुस्लिम है उनको मिल रहे हैं। नोबेल इनाम का क्या मकसद है? इंसानियत जिसमें हो वो नोबेल इनाम का हकदार होता है। इनमें इंसानियत नहीं है, कोई भी हो, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, जिसमें इंसानियत हो वो हकदार है। जिसमें इंसानियत नहीं है वो मुसलमान भी हो वो नहीं हकदार। इंसानियत उनमें आई नहीं, वो पाकिस्तान को समझते ही कुछ नहीं है। वो पहले कहते हैं पाकिस्तान मुझे अच्छा लगता है, ट्रंप कहता है। बाद में जब इंडिया मोदी जाता है दौरे पे, वो कहता है अगर मैं ना होता तो ये शहबाज शरीफ नजर ही नहीं आना था। सर, पाकिस्तान में ये जो डिसीजन होते हैं ना, ये गवर्नमेंट करती है, जबकि आपकी गवर्नमेंट है ही नहीं। ये वाली गवर्नमेंट इस काबिल ही नहीं है कि ये बैठ के निगोशिएट कर सके। तो ये जिन्होंने किया है ना, उन्हें बेहतर पता होना चाहिए कि हमें रहना चाहिए इस पीस ऑफ बोर्ड के अंदर कि नहीं रहना चाहिए। जो सिनेरियो हो रहा है, हमारा बिल्कुल साथ ही बॉर्डर लगता है, ज़्यादा दूर डिस्टेंस नहीं है ईरान का। मतलब हमसाए का आपको पेन होता है, ये हमारे हमसाए हैं। तो आप फिर भी पीस ऑफ बोर्ड हैं, तो मेंबर हैं, तो फिर अपने ईमान की और देखें ज़रा आप किस वजह से किया था इन्होंने, किस वजह से किया था इन्होंने नोबेल प्राइज़ का इनाम? बस इस वजह से किया था कि अपने मुल्क में बस अब छोड़ दें, हमारी सियासत की वजह से इन्होंने किया था कि ताकि एक बंदा अंदर रहे, हम सुकून से बैठे रहें। चलो अमेरिका को खुश करें, ट्रंप को खुश करें, लगे हुए हैं बस। वो किस एंगल से है वो नोबेल इनाम? वो नहीं है किसी एंगल से भी। यार पहली बात तो ये है कि जो हमारे हुक्मरान है वो हमारी जो अवाम की जुबान है ना, उसकी नुमाइंदगी नहीं करते हैं। वो इस तरह से कि जो पूरी अवाम है ना, वो ना अमेरिका को सपोर्ट करती है ना इसराइल को सपोर्ट करती है, ठीक है। लेकिन हमारे हुक्मरान जो है वो वहां जाकर कहते हैं कि इनको नोबेल पीस ऑफ प्राइज देना चाहिए, इस तरह के ये उधर जाके जो है ना वो शोशेबाजियां करते हैं। तो मेरे ख्याल से पहली बात तो ये है कि इससे बचना चाहिए। अवाम की जो आवाज है, अवाम की आवाज बनना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ये है कि ये सारे दोगले हैं, जितने भी यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, इसराइल हो गया, सारे मुसलमानों के दुश्मन है। और मुसलमान अगर आपस में इतिहाद से नहीं रहेंगे तो आपको पता है कि जाहिर सी बात है वो आगे जो है ना उनको फायदा मिलेगा गैर मुस्लिमों को। नहीं, कभी भी नहीं लेना चाहिए। देखें कुरान पाक में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया है कि ये कभी भी मुसलमानों के साथ नहीं हो सकती, लिहाजा हमें कभी भी इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। वो उसका हक ही नहीं है, इसका कौन चाहे। वो एक तरफ कह रहा है कि हम आपके साथ हैं और दूसरी तरफ मुसलमानों पर हमला कर रहा है, मुसलमानों को शहीद कर रहा है, तो वो किस चीज़ का हकदार है? नोबेल इनाम तो उसको मिलता है ना, नोबेल प्राइज उसको मिलता है जो अमन का हकदार है। वो अमन का हामी नहीं है तो कैसे उसको मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हैं कि हम लोगों को ना सपोर्ट करना पड़ता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज कह लें, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज कह लें, वो ऐसी है कि हमें अमेरिका को सपोर्ट करना पड़ता है हर हाल में। लेकिन हम अवाम की कौन सुनेगा? कोई भी नहीं यहाँ पे। वो ऊपर जो बैठे हैं उन्हीं की मर्जी चलती है, जो करना उन्होंने करना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो किसी तरह से भी नहीं आता। क्योंकि ईरान पे देख लें, वेनेजुएला पे देख लें, बाकी जगहों पे हर जगह पे जाके इसमें पंगे लेने हैं। तो कौन से अमन का हकदार है? वो जो जेनोसाइड होती रही फलस्तीन में, उसको बैक करता रहे वो वहां पे बैठ के, किस चीज का हकदार वो? ये तो ऐसी बात होगी कि हम किसी को वो चीज दे दें जो उसका हक ही नहीं, तो ये और ऐसी चीज जो हो और वो किसी का हक ना बनता हो तो यह जुल्म है। ये सरासर जुल्म होगा। फिर हुकूमत पाकिस्तान ये फिर जुल्म कर रही है उसके साथ। ये हम उसके साथ दोस्ती
कभी भी नहीं कर सकते। हमारे खुले दुश्मन है, हमारे मुखालिफ हैं। हुकूमत पाकिस्तान जो कर रही है वो अच्छा नहीं कर रही। ये भाईजान उसने जो बात मिला कि वो बिल्कुल गलत की है। और दूसरी बात तो ये जो नोबेल प्राइज है उसका वो हकदार बिल्कुल भी नहीं है, जैसा आपको भी पता है। तो उसको वो इनाम नहीं जाना चाहिए। पहले भी नहीं बनना चाहिए था, अब तो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। इसके लिए बिल्कुल भी नहीं है इसका। वो फिजिकली शो करता है खुद को दुनिया के सामने, हालांकि वो है नहीं है ऐसा। नहीं कभी नहीं उसके साथ, हमें उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। तो अभी जैसे ये जो हमारा कंट्री वाले हैं, जैसे शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया कि उसे हम देते हैं ये नोबेल प्राइज़, जो पिछले दिनों की बात है, तो उस बंदे को ऐसा कोई हक नहीं कि उसे नोबेल प्राइज़ दिया जाए जो किसी भी जैसे ये वेस्टर्न कंट्री है जो इधर जो चाहता ही नहीं है कि ये साउथ एशियन कंट्री में जो होता है वो नहीं चाह रहा कि अमन कायम हो। जैसे ये अभी अयतुल्लाह ख़ामनेई साहब की जो शहादत हुई है, तो उनके जो ये पासदार इनकलाब हैं, अभी अबनाए हर्मुज़ की बात की जाए ना, तो वो कह रहे हैं कि उस पर हम चैलेंज करते हैं कि उससे गुजरने चाहिए जो भी जहाज वगैरह है, लेकिन वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा अभी जो उनका जो है ये सुप्रीम लीडर की जो इंतखाबात हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि उसमें हमें डोनाल्ड ट्रंप को शामिल किया जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है कि किसी की मैं जो पर्सनली उसमें इन्वॉल्व हो गए, मुझे मतलब सपोर्ट की जाए या मैं उसके इंतखाबात में शामिल हूँ। नहीं लेना चाहिए यार, और ये गल एतबार ही नहीं करना चाहिए। जेड़ा कोई साढ़े वासी जेड़ा ऐसा कर सकते हैं, सानू वो करना चाहिए। सर आई डोंट थिंक सो कि हमें इस चीज़ को जो है वो उस पर्सपेक्टिव से जो है वो सपोर्ट करना चाहिए। बट द थिंग इज़ दैट कि स्टिल जो है जो पूरी एक ये अमेरिकन लॉबी है और जो भी सपोर्ट उसके सपोर्ट में है या एसोसिएट है अमेरिका, जैसे ऑन दी अदर हैंड बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जैसे कोरिया हो गया, वो ईरान की सपोर्ट के लिए अंदर निकल रहे हैं। तो ये वेरी नहीं करता, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। वो पर्सनल ही कुछ जो हैं वो मुसलमानों से कुछ तंग नज़रियात हैं। सबसे उसमें मेन जो माइंडसेट है ना वो अमेरिका के बजाय वो ज़्यादातर जो है ना वो इसराइल का ही है, जो कि वो ओवरऑल सारा ये मैनेज हो रहा है और ये इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। नहीं सपोर्ट नहीं करना चाहिए, उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफिर मुसलमान का दोस्त कभी नहीं हो सकता। हमें इसको फ़ौरन कैंसिल कर देना चाहिए। एज अ मुस्लिम हमारा यही हक बनता है। सिचुएशन को देख लें, जो सबसे ज़्यादा दुनिया में जिसने इस चीज़ को क्रिएट कर रखा है वो कैसे हो सकता है पीस का हकदार। सो इसको कैंसिल कर देना चाहिए। ये हमारे एज अ मुस्लिम ये हमारी डिमांड होनी चाहिए। नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। मुसलमान होने के नाते तो बिल्कुल भी नहीं, ये मुसलमानों की तौहीन है। और दूसरी आप बात कर रहे थे कि नोबेल प्राइज़ देना चाहिए ना, या नहीं, ये नोबेल प्राइज़ की तौहीन है कि डोनाल्ड ट्रंप को दे। नहीं रहना चाहिए। देखें अपने पॉलिटिक्स है, हमारे पास यहाँ पे भी अच्छे हुक्मरान हैं, उनको आप यूटिलाइज़ कर नहीं रहे हैं। आप बाहर के मुल्क के शूज़ पॉलिश करी जा रहे हैं, सिंपल सी बात है, हर कोई यहाँ पे शूज़ पॉलिश ही कर रहा है, जो कि बिल्कुल ही फ़ायदेमंद नहीं है। ईरान उसने पाकिस्तान को अलाउ किया कि वो वहाँ से तेल निकाल सकता है, लेकिन नहीं निकाल रहे। क्यों नहीं निकाल रहे? डोनाल्ड ट्रंप ने मना किया हुआ है। क्यों? डोनाल्ड ट्रंप को बस समझे हो यहाँ पे जो अच्छे हुक्मरान हैं, इमरान खान जैसे उनको उन्होंने बंद कर दिया अंदर। उसकी ना रिपोर्ट आ रही है ना कुछ आ रही है। यहाँ पे अब कुछ बचा ही नहीं है। ईरान हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, मुसलमानी मुल्क है, लेकिन नहीं, वहाँ से हम नहीं कुछ भी रिसोर्सेज यूटिलाइज़ कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप के शूज़ पॉलिश कर रहे हैं। एज़ यूजुअल अगर आप आगे बात भी ले जाए ना, तो आने वाले दिनों में भी क्या है, आप पेट्रोल की प्राइस देख लें कितना रेज आया है, जो कि भी आना है। और डोनाल्ड ट्रंप वो उसका वैसे ही साइको है, उसका कभी किसी मुल्क के ऊपर हमला कर देता है, कभी किसी मुल्क की सुलह करवा देता है। भाई अमन पसंद वो होता है जो हल्की सी, ये देखें ना डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी बड़ी हरकत कर दी है। ईरान का सदर उन्होंने मार दिया है, आयतुल्लाह ख़ामनेई। उसके बाद ईरान भी चुप नहीं रहा, ईरान ने भी ऐसा हमला किया कि डोनाल्ड ट्रंप मुस्लिम कंट्री पे अटैक कर रहा है, तो आप उसको नाम देंगे? ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, इस्लामिक कंट्री है, उसका साथ देना चाहिए पाकिस्तान को, ना कि ये कि डोनाल्ड ट्रंप को आके नाम दे यहाँ पे पाकिस्तान में। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया पाकिस्तान के लिए? देखें, पाकिस्तान भी वॉर पे इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि इसकी भी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है। एक कंडीशंस होती हैं, हर घर के अलग मामला होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान को भी अगर घर के तौर पे देखा जाए तो ये पहले कर्जे में बहुत डूब चुका है। तो अब अगर हम वॉर स्टार्ट कर देते हैं, हमारे पास महीना भी नहीं है वॉर जंग लड़ने का, और आलमी जंग शुरू भी हो भी सकती है क्योंकि न्यूक्लियर पावर भी है, तो उस वजह से थोड़ा सा हमें ध्यान भी रखना पड़ता है। तो बाकी कंडीशंस आपके सामने हैं। नहीं, उसका ऐसा नहीं रहना चाहिए, मुसलमानों का साथ देना चाहिए ना हमें। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी भी हमें उस बोर्ड का हिस्सा रहना चाहिए, क्योंकि जिस मकसद के लिए वो बोर्ड बना था, अगर उस मकसद पे वो बोर्ड पूरा ही नहीं उतरा तो फिर उसका हिस्सा नहीं रहना चाहिए। अब तो उसका हकदार टू बी ऑनेस्ट नहीं है वो, और पहले भी नहीं था, क्योंकि जैसे उसने वेनेजुएला पे अटैक किया था तो वो तभी अपना हक खो चुका था कि वो अब इसका हकदार बने। और अभी पाकिस्तानी हमारी हुकूमत भी इतना कोई स्टैंड नहीं ले रही ईरान के लिए, जो कि एक अलार्मिंग है।
अगर आज ईरान पे हमला हो रहा है तो कल हम पे भी हमला हो सकता है। वैसे नहीं, हम तो कभी भी ट्रम्प के साथ नहीं दे देते हैं। हम मुसलमानों को साथ देते हैं, जिधर भी होते हैं दुनिया में मुसलमान सारा भाई भाई है, हम मुसलमानों को साथ देते हैं। वो सारे दुनिया को सामने के अमन का कायम कर रहा है, जो दुनिया में शुरू ये अमन है। ईरान को देखें, अब एक मुस्लिम कंट्री है तो पाकिस्तान को चाहिए कि मुस्लिम कंट्रीज के साथ रहे, तो यही ज़्यादा बेस्ट होगा। हमें ईरान के साथ मिलके चलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो उसका हकदार नहीं रहना चाहिए, बाइकाट कर देना चाहिए। ये हमारे इस्लाम का दुश्मन है ये लोग, इससे बिल्कुल बाइकाट करना चाहिए। नहीं, हम तो पागल हैं। सही आपको की बात बताऊं, हम तो बंदे हैं पूरी हमारी। अगर आपके इस्लामी भाई के ऊपर जो है हमला हुआ है तो आप उनको साथ खड़ा होना चाहिए ना आपके। आप यहाँ बैठ के जो है ना तकरीरें कर रहे हैं, हमला कब का होगा? वो शहीद हुए हैं, उनका जो वो कितने दिन हो गए उनको शहीद हुए। देखो कल वो जो है ना वो ट्रांसफॉर्मर्स करके जो है ना उन्होंने कहा जी हम मजम्मत करते हैं। ये कौन से आपके इस्लामी भाई हैं? आप नहीं रहना चाहिए, वो बंदा अच्छा नहीं है और उसकी कोई प्लान ही नहीं है। ट्रम्प उस अवार्ड का हकदार ही नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने ये कह दिया है कि उसको अवार्ड देना चाहिए, लेकिन नहीं देना चाहिए। बच्चों पे जुल्म करता है और वो इसका हकदार ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसके खिलाफ जाना चाहिए। जो हमले हो रहे हैं ईरान पर, वो तो हमारा भाई है और हमारी रेड लाइन है। इस पे हमें चाहिए इसे हमला करना चाहिए। जो इसराइल है इसने हर चारों तरफ वर्ल्ड में तबाही फैलाई हुई है, इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। देखें, जब 57 इस्लामी ममालिक हैं, ठीक है, तो अब ईरान के ऊपर हमला किया, वो हमारे भाई हैं, मुस्लिम हैं, हमें अफसोस है। ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हुआ है। बहरहाल हर हुकूमत की अपनी पॉलिसी है, हमारी पाकिस्तान की जो हुकूमत है इसकी अपनी पॉलिसी है। अब इसने किस पॉलिसी के जरिए नोबेल अवार्ड रखा है, अब ये क्वेश्चन का जवाब तो हुकूमत ही दे सकती है, या हुकूमत में जो इस टाइम मुतलका अहदेदारान है उनसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है, उसका आंसर तो ये वो ही दे सकता है। जुल्म हो रहा है ईरान के साथ, जुल्म मुस्लिम ममालिक का हक बनता है कि साथ में हमारे मुसलमान भाइयों पर अगर कोई हमला करता है, जुल्म करता है, तो हमें चाहिए कि हम अपने मुसलमान भाइयों का साथ, ना कि जालिम का साथ। नहीं, साथ तो नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं साथ देना चाहिए। क्यों दे साथ? नहीं देना चाहिए साथ। बीइंग मुस्लिम ह्यूमैनिटी देखा जाए तो हमें सिर्फ इंसानियत के साथ रहना चाहिए, हक की बात रहना चाहिए, और जो भी गलत है, जो भी बंदा है, चाहे वो हमारे मुसलमानों में है चाहे वो बाहर है, हम उसके खिलाफ होना चाहिए। नहीं, मैं इस हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि हमें ऐसा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमें ईरान का साथ देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम ईरान जो है वो अकेला है। अगर इस टाइम अगर ईरान का साथ नहीं देंगे, कल को हम पे अटैक करेंगे और हमारे जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो उनको तबाह करने की कोशिश करेंगे। जाहिर है उनका काफ़ी सालों से इनकी यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर है ना उसमें किस तरह हमला किया जाए। अगर ईरान मार खा जाता है तो वो ईरान के रास्ते फिर अफगानिस्तान जाएगा, फिर अफगानिस्तान से सीधा पाकिस्तान पे अटैक करेंगे। पहले जब ट्रम्प आया था, बिल्कुल क्या कहते हैं, अमन के उस वक्त था जब इससे पहले जब आया था, लेकिन अब के दौर में नहीं लगता कि इस वक्त ट्रम्प को जो है ना नोबेल अवार्ड मिलना चाहिए। क्यों देना चाहिए? उनके साथ बनता ही नहीं हमारा उनके साथ रहना, ठीक है ना। तो अमेरिका तो वैसे ही हमारे मुसलमानों का जो है ना दुश्मन है, ठीक है, इस्लाम का दुश्मन है, आपस में लड़ा रहा है। तो हमें उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए किसी भी सूरत में। अगर उसने पीस ऑफ अमन का एक बोर्ड बनाया है तो उसको अटैक नहीं करना चाहिए। अगर उसने अटैक किया है देन हमें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उस चीज़ पे प्रोटेस्ट करना चाहिए हमें उस चीज़ पे कि ये गलत किया उन्होंने। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो उसका जहाँ दिल करता है वो अटैक कर देता है। एंटी मुस्लिम है वो, तो वो किस तरह मतलब उसका हकदार है? तो गवर्नमेंट का डिसीजन है ये। तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मुसलमान शहीद हो रहे हैं दोनों तरफ से, ईरान में भी और फलस्तीन में भी। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो इस हक में नहीं हूँ। अगर एज ए मुस्लिम देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है। मर तो मुसलमान रहे ना, शहीद तो मुसलमान हो रहे हैं, तो इस चीज़ की मुखालफत करूंगा। बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं हकदार, क्योंकि वो मुसलमानों को कत्लो गारत कर रहा है, वो बिल्कुल भी हकदार नहीं है इस चीज़ का। नहीं सर, हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए, सपोर्ट नहीं करनी चाहिए उसको, किसी भी सूरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर इसने एटम बम का हमला कर दिया तो इसराइल तो हमारे सर पर बैठा हुआ है ना, उसको तो मौका मिल जाएगा और हमें भी फिर इसका एटमी तरीके से जवाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है यार, हमें क्यों लगना उसके नीचे। हमारा इमरान खान कैसे चल रहा था, सब कुछ बेहतरीन तरीके से चल रहा था, वो ये कहता था कि हमने नीचे नहीं लगना। तो यार प्लीज, हम मुसलमान हैं, हमें डोनाल्ड ट्रम्प की नहीं हिमायत करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नहीं।
बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। वो यहूदियों में सारा कभी भी हमारे दोस्त हो ही नहीं सकते, जो मर्जी हो जाए, ये बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अब नहीं, अब ये देखे ना ये क्या करेंगे। अब यही दो दफा तो इन्होंने मतलब उसको बोल दिया नोबेल प्राइज के लिए नाम, लेकिन अब देखते हैं ये क्या करते हैं बहुत, लेकिन नहीं होना चाहिए। अब ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦਫਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ हैं क्योंकि ਸਾਡੇ ਨਾਲ इत्तेफाक नहीं हैगा, खत्म हो गया है। अगर मुस्लिम ममालिक आपस में इत्तेफाक रखन तो कुछ भी नहीं है। हम लोग बेवकूफ हैं, इनकी बातों में आते हैं, ज्यादती कर रहे हैं। ईरान के साथ भी इन्होंने ज्यादती की है, हमारे हुक्मरान भी ज्यादती कर रहे हैं, अमेरिका के साथ मिलकर जो है इत्तेफाकी बन रहे हैं। ये नहीं बनना चाहिए सर। हमें जो है ना हमारे हुक्मरानों को और जितने इस्लामी ममालिक हैं इनको चाहिए कि ये कुरान पाक से रहनुमाई में हमारा मजहब क्या कहता है उनके बारे में, ये हमारे कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। मुशरिकीन ये सब एक है, दज्जाल के पैरोकार है। हमें अपने मजहब के मुताबिक जो है कुरान से रहनुमाई लेनी चाहिए। हमें कुरान बताएगा कि ये किस टाइप के लोग हैं, ये सब ड्रामेबाज हैं और मुसलमानों के दुश्मन। ये तो एक फजूल सी बात है कि अमन का हकदार असल दहशतगर्द है। ये दहशतगर्दी दुनिया में फैलाई यही लोग रहे हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। इस्लाम तो एक अमन का दीन है। जो बंदा मुसलमानों को शहीद कर रहा है उसका हिस्सा क्यों बनाया? बनना भी नहीं चाहिए उसका हिस्सा। नहीं, किसी की भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। खासकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही बहुत ही खतरनाक ममालिक हैं। आप देखते हैं कि पहले ये फलस्तीन के ऊपर हमला करती हैं, ईरान के ऊपर, फिर उसके बाद जो है ना अफगानिस्तान के ऊपर भी लोगों ने अटैक कराया, समझो ये पाकिस्तान को कह के। तो ये दोनों ममालिक बहुत ही यानी कि खतरनाक ममालिक हैं। हमारे लिहाज से अगर देखा जाए तो मुसलमान ही जो है ना सबसे ज्यादा पिछले जा रहे हैं हर ममालिक पे। अगर ये देखो ना पाकिस्तान और अफगानिस्तान की भी जो जंग हो रही है, दोनों तरफ से मुसलमान ही वो बैठ के सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। ठीक है, हमें ये करना चाहिए ताकि अपने आप को ना कंट्रोल करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, अमन का तो कहीं से भी नहीं लगता। देख लो, आप पहले ये बोल देता है कि मैं अमन में आ रहा हूँ, उसके बाद ये दूसरे दिन या चौथे दिन या 10 महीने बाद कहीं ना कहीं अटैक करा देता है। तो नादरीन, ये आपने सुना पाकिस्तानियों की राय क्या है। अब देखें, ये आवाज़ खल्क नकारा खुदा होती है, ये जमहूर की आवाज़ है। इसको सुनेंगे तो सारे बच जाएंगे, नहीं सुनेंगे तो सारे ही फंस जाएंगे। ये आपने सुन ली पाकिस्तानियों के दिल की आवाज़, पाकिस्तानी क्या कहना चाहते हैं। बहुत सारी बातें पाकिस्तानी ऐसी भी कर जाते हैं जो हम चला भी नहीं सकते इस प्लेटफॉर्म पे, लोग इतने गुस्से में होते हैं। और बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं, वो कर नहीं पा रहे होते, मजबूर हैं। पाकिस्तान में जुल्म इतना है, जबर इतना है। तो अल्लाह ताला से आप सब दुआ करें कि हालात बदलें। ये वाली ईद नहीं तो अगली ईद, आने वाली ईद, हम लोग ये जबर का मौसम ख़त्म हो और पाकिस्तान में आकर मनाएं। बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जो जेलों में बंद हैं वो बाहर आ जाएं। पाकिस्तान एक नॉर्मल मुल्क की तरह चले और इसको बंदूक वाले चलाने की बजाय इसको वो लोग चलाएं जो चलाने के हकदार हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। आप सबको एक मरतबा फिर ईद मुबारक।